हेलो शार्क्स, नमस्ते। मेरा नाम रंजीत है। सर, ये रोड कंडीशन मॉनिटरिंग की जो समस्या है, ये बहुत बड़ी है। सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व के सामने खड़ी है। इसी समस्या के ऊपर हमने हल निकाला और रोड बाउंस जैसा एक सुरक्षित सटीक सॉफ्टवेयर लाया। सो शार्क्स, रोड बाउंस एक टेक्नोलॉजी है जो एज अ ऐप आपके फोन में आ सकती है। वो बेसिकली आपके कार के वाइब्रेशन मेजर करती है और बेस्ड ऑन द वाइब्रेशंस नीचे वाले रोड का एक प्रिसाइज क्लिनिकल प्रिसीजन क्वालिटी डेटा हम लोग जनरेट करते हैं। अब तक 50,000 किलोमीटर का डेटा हमने सर्वे किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है। हम जाके गड्ढे भर तो नहीं सकते, लेकिन इतना एटलीस्ट कर सकते हैं कि कोई एम्बुलेंस अगर अपने पेशेंट को लेके जा रही हो तो उनको ये अलर्ट दे दे कि भाई सामने एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ रहा है या बहुत बड़ा गड्ढा आ रहा है। तो शार्क्स, 80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर 10% ऑफ आवर कंपनी। सो मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ इस छोटी सी व्हीकल का। ये हमने बनाया है सिंगापुर गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने फंड किया था ये प्रोजेक्ट। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जो टेक्नोलॉजी कार में यूज करते हो, वही टेक्नोलॉजी छोटे रोबोट में डाल के आप रोड के माइनर क्रैक्स आप ढूंढ के निकाल सकते हो। ये सक्सेसफुली बनाया हुआ प्रोडक्ट है। इसका मैं आपको क्विकली डेमो दिखाऊंगा। जो फोन नॉर्मली कार के डैश के ऊपर जाता है, वो अभी इस व्हीकल के अंदर जाएगा। ओके, सो ये अभी आपने रिपोर्ट जनरेट किया है। आप देख सकते हो कि शुरुआत में कोई गुड पैचेस आए हैं, बाद में बैड पैचेस आए रमलिंग स्ट्रिप के वहां पे, और फिर से गुड पैचेस आए। फिर ये यहीं से डायरेक्टली पीडीएफ एक्सपोर्ट होता है। आप डेवलपर हैं? हाँ, मैं खुद डेवलपर हूँ। सर, आप बेचते क्या हैं? इट्स अ सर्विस। ओके। कि लोग मुझे फोन कौन पैसे देता है? इधर रोड कॉन्ट्रैक्टर्स देते या फिर गवर्नमेंट देता है। अभी पिछले साल का रेवेन्यू हमारा कम था कोविड की वजह से, फील्ड पे नहीं जा पाए, तो 30 लाख का रेवेन्यू था। उसके एक साल पहले 1.5 करोड़ का रेवेन्यू था। ये साल में क्या ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है रेवेन्यू का भी? ये साल में हमने 2.5 करोड़ का ऑलरेडी बुक किया हुआ है। और तो कितने का ऑर्डर मिल जाएगा टोटल पूरे साल में? तो मुझे लगता है 2.5 करोड़ पे सेटल हो जाएंगे। 2.5 करोड़? हाँ। ये देखो, अभी ये हमने 2 साल पहले मुंबई का सर्वे किया था। मरीन ड्राइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे पूरा ग्रीन है। वाह। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर रहेगा शायद। अच्छा, ये मतलब मुंबई में है ही नहीं क्या रेड स्पॉट? नहीं, मुंबई में है रेड। ये सिर्फ मेरे रोड पे नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने करवाया काम। कमाल कर रहे कुछ भी। मुझे ये डेटा गलत लग रहा है। नहीं, गलत नहीं है। आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ। जहाँ मैं समझ रहा हूँ कि आपका बिजनेस आज प्राइमरीली गवर्नमेंट का बिजनेस है। आपको आगे क्या करना है? यही गवर्नमेंट में बढ़ते रहना है कि कोई और स्ट्रैटेजी है आपको इस काम को बढ़ाने की? इंडिया जो है ये दुनिया का 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। उसको करंट सर्वे कॉस्ट से भी अगर देखते हैं गवर्नमेंट रेट से, तो भी ये सालाना कम से कम 100-200 करोड़ का बिजनेस है। पर ये गूगल क्यों नहीं करेगा? गूगल के पास तो गूगल मैप्स भी है। गूगल के लिए ये बिल्ड वर्सेस बाय का डिसीजन रहेगा। हमने इसके ऊपर पैटेंट फाइल किया हुआ है। आपको मिल गया पेटेंट? इन प्रोसेस है। मिल जाएगा पेटेंट? फर्स्ट करे, हाँ मिल जाएगा इसका। मैं ओला का फर्स्ट इन्वेस्टर हूँ और ओला ये सारा डेटा गैदर कर रही है और फ्री में सारे गवर्नमेंट को दे रही है, तो आप कैसे उसके ऊपर बिजनेस बना पाओगे? मुझे ये आपका काम समझ नहीं आ रहा, तो मैं हूँ आउट। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गड्ढे हैं तो हैं, थोड़े गड्ढे से निकल जाएंगे। मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी कि इसको हम सॉल्व करें बैठ के। प्रॉब्लम ही नहीं है ये थोड़ा, तो इसलिए मैं भी आउट। अश्नीर, आपने कुछ सोचा है? नहीं, मैं तो पहले से आउट था। क्या आप आउट थी? कस्टमर बेस मुझे जज नहीं रहा है, तो इसकी वजह से मैं आउट। रंजीत, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ आपके बिजनेस में। प्योर पैशन फॉर टेक्नोलॉजी के लिए दे रहा हूँ ऑफर। मेरा ऑफर आपको रहेगा, मैं आपको 80 लाख रुपए दूंगा, पर मैं रिटर्न में आपसे 20% इक्विटी मांग रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के लिए प्यार तो दोनों तरफ है। हाँ, तो डील पक्का कर देते हैं।
congratulations. Thank you. And Thanks, sir. Thanks. Good job. Thanks. चलो, thank you very much. Thank you. All the best. Congratulations. ये तो हम सबको ही पता है कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है और हमारे टूथपेस्ट में लौंग है। एंड हमारे टूथपेस्ट में नीम भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे टूथपेस्ट में सोडियम लॉरियल सल्फेट है, जो कि एक हानिकारक इंग्रेडिएंट है जिसका काम डिटर्जेंट में झाग बनाना है, पर हमें इसके बारे में कोई नहीं बताता। मार्केट के लीडिंग ब्रांड्स की टूथपेस्ट जो हमारे बाथरूम के शेल्फ्स पे हैं, उनमें और भी हानिकारक इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि तो कुछ बाहर के देशों में बैंड भी है। इसी लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ओरल हाइजीन पे ध्यान नहीं देने की वजह से डेंटिस्ट की फीसों में हम सबकी जेबें खाली हो गई हैं। इंडिया में स्किन केयर एंड पर्सनल केयर के लिए तो बहुत सारे क्लीन और इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, बट ओरल केयर का क्या? इसलिए हम लाए हैं परफोरा। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है तुषार खुराना। मैं 28 साल का हूं एंड मैं करनाल, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है जतन बावा। मैं 29 साल का हूँ एंड मैं बल्लारपुर, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। एंड हम हैं फाउंडर्स परफोरा के। हमने इंडिया का पहला मेड सेफ सर्टिफाइड टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस किया है जो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड नेचुरल फ्लेवर से बना है। परफोरा एक यूनिक एंड कंप्लीट ओरल केयर ब्रांड है जो ना कि सिर्फ टूथपेस्ट बल्कि स्मार्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश, अल्कोहल फ्री माउथ वॉश, स्मार्ट वाटर फ्लॉसर, टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स सेल करता है। एंड हम पर्सनलाइज्ड इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस भी ऑफर करते हैं अपनी ब्रांड वेबसाइट पे। अगस्त 2021 से अब तक की हमारी ब्रांड जर्नी में हम लोग 40,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम ओरल केयर इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दें एंड अगले 5 साल में 1 करोड़ वॉशरूम्स में परफोरा के प्रोडक्ट्स पाए जाएं। आज हमारा आस्क है 80 lakhs फॉर 1% इक्विटी हमारी कंपनी में। 80 lakhs for 1%. दैट्स करेक्ट। मेरे को 2-4 कैविटी हो गई सुन तो जतन एंड तुषार, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आज की डेट में एटलीस्ट 50 स्टार्टअप्स होंगी जो इस स्पेस में मैं देख चुका हूँ। Sir, I think we're the first ones who started the यहाँ पर बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस है, मजा आएगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में। प्रोडक्ट्स दिखाइए, सैंपल्स आइए और साथ में यहाँ पास आके अपने दांत भी दिखाइए। So हम आपके लिए personalized toothbrushes for everybody is there and this is a gift box which we're trying to build. lavender. Which one? This one. And what is that? That's a mouthwash packaging. तुम्हारे दांत दिखाओ, थोड़ा काम है। एक कंपनी है, इसका नाम सुना है, परफोरा। वो एक टीथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, वो यूज किया है? Yes sir. अच्छा, फिर से यूज कीजिए। I'm not taking everything, but what is this? This is a toothpaste. Toothpaste और ये माउथवॉश है जिसकी पैकेजिंग आपके हाथ और में है। ये भी टूथपेस्ट है। just a different flavor. No, it's a morning evening process. Oh, okay. यस, ओ पीयूष, तो ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है ना? Oh wow, नाम लिखा है यहाँ। How sweet. ये बहुत अच्छा पर्सनलाइजेशन किया हुआ है। ये आपका प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट देखने में भी बड़ा कूल है। डिलिशियस टूथपेस्ट है जी। येलो वाली जो भी है, पता नहीं सब एक ही फ्लेवर के है कि Lemon mint, it's very refreshing and फ्लेवर इतने बढ़िया, लेमन मिंट एंड लैवेंडर रोज। फैंटास्टिक। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। समीर ने आपको फंड करा है ना? हाँ जी, हाँ जी। मेरा को-फाउंडर ने। हाँ जी, हाँ जी। बट समीर तो बहुत अर्ली पे आया था जब आपने स्टार्ट किया था। 2 राउंड्स किए। एक प्री रेवेन्यू था अप्रैल 2021 में। हाँ जी। तब हमने 2 करोड़ रुपए रेस किए थे एट 13 करोड़ पोस्ट मनी। फिर अभी रिसेंटली हमने फरवरी में एक टर्म शीट क्लोज की थी जिसमें हमने 7 करोड़ रेस किए, 39 करोड़ पोस्ट मनी। 5 महीने में वैल्यूएशन डबल। 39 करोड़ से 80 करोड़ चले गए। क्या है ये चमत्कार और क्यों? हमारा बिजनेस 2.5x हो गया है फरवरी से लेके अगस्त तक, ये अच्छा। एंड हमारी वैल्यूएशन सिर्फ 2x हुई है। तो क्या किया कि 5 months में सेल्स बिकेम 2.5 times? प्रोडक्ट्स ऐड हुए, जो एग्जिस्टिंग चैनल्स थे उनको बढ़ाया, जो एग्जिस्टिंग चैनल्स चल रहे थे उसमें भी हम डीप गए, कस्टमर्स को समझा बेटर कैसे कर सकते हैं, अपनी कस्टमर सर्विस, डिलीवरी, प्राइसिंग, सब कुछ। आप बर्न कितना करते हो?
और मार्केटिंग पे कितना खर्चते हो? लास्ट मंथ हम लोग ने ग्रॉस 89 lakhs किया. After removing GST, that is 77 lakhs. And 77 lakhs में हमारा burn 27 lakhs का है. So about 32-33%. और ग्रॉस मार्जिन कितना है? Gross margin on portfolio 57% है अभी. बस मार्केटिंग कॉस्ट कितना है पर मंथ? Revenue का around 45%. फॉलोअर्स कितने हैं? अभी 10.2K. बहुत कम फॉलोअर्स हैं यार इतनी सेल में आपके. आप लेवरेज नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया को, आप ज्यादा पेड मार्केटिंग पे अपना, इसलिए आपका इतना खर्चा आ रहा है. आपका खर्चा इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्दी में हो. आप इतनी जल्दी में क्यों ग्रो करने की? हम इसलिए जल्दी में हैं बिकॉज जैसे पीयूष ने कहा इस कैटेगरी में बहुत कंपटीशन आ रहा है एंड आने वाला है. भाई 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 नहीं भाई, भाई देखो अब तो 10 साल में 3 साइकिल हो चुकी हैं. कंपनीज बनती हैं, कंपनीज खत्म हो जाती हैं. एंड में कंपनीज वो जीतती हैं जो लॉन्ग टर्म सोचती हैं. Are you open to the idea कि इसको प्रॉफिटेबली बिना बर्न किए ग्रो करना है, कि आपके इन्वेस्टर्स ने बोला है कि इसको बर्न करके ग्रो करो? हमें इवेंचुअली विनीता प्रॉफिटेबल ब्रांड ही बनाना है. जैसे मैंने कहा वेरी ऑनेस्टली कि ये 20-25 साल का मिनिमम गेम है हमारे लिए. इसको आइकॉनिक लेगेसी ब्रांड बनाना है. एंड जिन ब्रांड्स को हम लुकअप भी करते हैं, फॉर एग्जांपल वन ऑफ आवर फेवरेट ब्रांड्स इज मेथड इन द यूएस. ऑफ कोर्स वो एक्वायर हो गया लेकिन फाउंडर काफी विजनरी था एंड उसने मल्टीपल ब्रांड स्टार्ट किए. इंडिया में फेवरेट ब्रांड कौन सा है? इंडिया में फेवरेट ब्रांड मेरा तो लिशियस है. और भाई लेट्स कार्ड और बोट. शुगर? गलत जवाब. ये गलत जवाब. ये आपका गलत जवाब है. हमारा ऑफर है वैल्यूएशन हम रेवेन्यू पे देंगे. आपका करंटली रेवेन्यू रन रेट जो है वो 10 करोड़ का नेट रेवेन्यू है. तो उस पे नमिता एंड आई वांट टू ऑफर यू अ वैल्यूएशन ऑफ 20 करोड़. So which is आपकी जो आस्क है 80 lakhs for 4%, 2% for Namita, 2% for me. Namita will of course bring her whole health tech angle and I will bring my branding and content and community. थैंक यू सो मच बिकॉज इट मीन्स रियली अ लॉट टू अस. ये ऑफर एज नॉट वेरी स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स बट डिसेंट एंटरप्रेन्योर्स हम नहीं लेना चाहेंगे बिकॉज हमें लगता है कि ये हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए भी वेल्थ क्रिएशन नहीं है. I agree. अगर आप 20 साल चलाना चाहते हो तो उनका वेल्थ क्रिएशन आईपीओ में होगा. अभी राउंड में उनको वेल्थ क्रिएशन शार्क से करने की जरूरत नहीं. मुझे एक स्ट्रैटेजी बताइए, आप यहाँ से आपका नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है? नेक्स्ट माइलस्टोन है 2 करोड़ मंथली रेवेन्यू जो हम नेक्स्ट 9 मंथ्स में अकम्प्लिश करना चाहते हैं. एट व्हाट लॉस? 15% एबिटा होगा. पॉजिटिव. नेगेटिव. And 3 CR पे in the next 6 months and उस time पे we'll break even EBITDA at 0. तो to get to 3 crores break even in 15 months कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? So जो हमारे पास कैपिटल पड़ा है प्लस इफ वी आर एबल टू रेज जो हमको आज रेज करना है ये सफिशिएंट रहेगा हमको 3 CR पे लेके जाने के लिए. एक प्रपोजल है सबके लिए. अगर 5 शार्क्स आते हैं तो आप क्या डील देंगे? The 5 Shark Premium. आपका लास्ट राउंड 32 प्री मनी पे हुआ था, उससे क्या बेहतर देंगे हमें? उससे बेहतर देना तो नहीं हो पाएगा ऑनेस्टली बिकॉज हम अपने एम्प्लॉयज के भी फेयर होना चाहते हैं. उन्होंने 40% पे कट लिया है हमारा सपना साकार करने के लिए. तो उससे नीचे आना तो हमारे लिए ऑनेस्टली पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो 80 lakhs पे आपकी जो पुरानी प्री मनी वैल्यूएशन है उस पे 2.5% बनेगा लगभग. वो आपको मंजूर है? फिर देखते हैं कौन शार्क से नहीं. ये लोएस्ट ऑफर हो गया और बेस्ट ऑफर हो गया, इससे नीचे कोई जाएगा ही नहीं. 82.5 पे वो पोस्ट हो जाएगा. लास्ट टाइम वो प्री था 32. तो अनुपम आपका क्या व्यू है? नहीं इनको जवाब तो देने हाँ, दीजिए. तो वो ओके है. अगर फिर हम देखते हैं कौन इन है कौन आउट है. डिस्कस करते हैं. We'll do it if it's a 5 shark deal, all shark deal. भाई मैंने मेरा डिसीजन बना लिया. मैं आपको बता देता हूँ आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट आउट. मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी तक आपने कुछ डिसरप्टिव नहीं किया. अगर कोई भी एस्टैब्लिश कैटेगरी में आप घुसोगे जहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टीज है, आपको यूजर को प्रोवोक करना पड़ेगा. एक अच्छा फॉन्ट और एक अच्छे कलर से वो अटेंशन आपको एस्टैब्लिश ब्रांड कैटेगरी में नहीं मिलेगा. आई थिंक यू हैव सम वेज टू गो. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. गुड लक.
मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन इज टू हाई फॉर मी टू एंटर is what I feel. I think I missed the boat in this case. I would also be out in this case. We're very sorry to hear that. Yeah. देखिए मैंने अपना चेक 16 lakhs 40 lakhs मुझे समझ ही नहीं आ रहा है पर पर आप ही ने और आप भी ने मैं भी इन हूँ चलो करते हैं यार, रिस्क लेते हैं। तो हमारा ऑफर है 80 लाख, 3 शाख आ रहे हैं 2.5%, जो आपका प्रीवियस प्री मनी वैल्यूएशन, सेम शेयर प्राइस। Same valuation. Deal पक्की Sharks. Awesome 3 बार चेक 26 lakhs I know, 66,000 देखो यार फ्यूचर ब्राइट है, पर Future लॉन्ग bright टर्म है। सोचो, लॉन्ग टर्म। Future ये bright लीजिए है। आप चेक लीजिए। Good luck, fellows. Good job, guys. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है सलोनी चंडालिया। मेरा नाम प्रदीप जैन। मेरा स्वाति जैन। मेरा नाम है राहुल चंडालिया। हम हैं मुंबई से। हमारी कंपनी सबसे बड़ी कंज्यूमर 3D प्रिंटिंग ब्रांड है इंडिया में। हम लाए हैं आपके लिए एक रिलायबल और अफोर्डेबल 3D प्रिंटर्स, जिसमें बच्चों से लेके बड़े सारे अपने आइडियाज से लेके रियलिटी तक इसमें बना सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास है 3D फिलामेंट और 3D प्रोटोटाइप सर्विसेज। हमारे पास 3D जादुई पेन भी है। हमने आज तक 25,000 से भी ज़्यादा 3D प्रिंटर्स पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई किए हैं, जिसमें से 4,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स में उसको सप्लाई किए हैं। हमने आज तक 10 वॉल 3D के एक्सपीरियंस सेंटर बनाए हैं और आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं हमारे वेबसाइट, Amazon और एक्सपीरियंस सेंटर से। हमारी आस्क है 1.5 CR for 1% इक्विटी। वाओ। तो शार्क्स, क्या आप जुड़ना चाहेंगे इस वर्ल्ड को 3D वर्ल्ड बनाने के लिए? भाई ये 1 CR for 1% इक्विटी यहाँ तो नहीं मिलेगी, तो आप उसको 3D प्रिंट कर लीजिए। जोक्स अपार्ट, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। ये काफी अनोखा बिजनेस आप लेके आए हैं, तो आप लोग के जहन में ये बिजनेस कैसे आया? 2016 में हमने ये बिजनेस चालू किया था। अच्छा, जब मैं और मेरे जिया जी हम लोग एक एग्जीबिशन में गए थे बॉम्बे में। तो वेट, राहुल आप और स्वाति ब्रदर एंड सिस्टर हैं? यस। और प्रदीप जी आपके? मेरे जिया जी हैं और ये मेरी वाइफ। तो आप साले साहब? साले। अच्छा, चलिए बोलिए साले साहब, आगे बोलिए। तो 2016 में हमने एक एग्जीबिशन अटेंड किया था, जहाँ पे हमने एक इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर देखे थे, जो काफी महंगे 7 से 10 लाख के रेंज के आते थे। तो तभी हमें ये आया कि क्यों नहीं ये हम आम आदमी के लिए इंडिया में लाते हैं, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है। देख के ऐसा लगा ये मैजिक है, जो घोड़ा से लेके गाड़ी कुछ भी बना सकता है। अमन के कूल हेयर स्टाइल भी 3D प्रिंट हो जाएगा। Yes, बन जाएंगे। हमने कुछ 3D प्रिंटेड बनाया है जो एकदम अमन सर की तरह उनके हेयर स्टाइल को कॉपी किए हुए एक प्रोडक्ट्स है, एंड ऑल्सो समथिंग सरप्राइज फॉर ऑल द 5 शार्क्स। लवली, दिखाइए। ओह वाओ, वाओ, वेरी नाइस। काफी कूल है यार, काफी कूल। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंस। 3D प्रिंटिंग मतलब ये तो हो गया, 10 साल हो गए टेक्नोलॉजी को। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे यहाँ भी यूज होता है। कोई भी हम प्रोटोटाइप बनाते हैं वो हम 3D प्रिंटर से बनाते हैं। आपने जो बोला वो एप्लीकेशन जनरली इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है। जो प्रिंटर्स होते हैं वो मार्केट में 30 लाख 40 लाख के आते हैं, जो खाली टॉप इंडस्ट्रीज या बड़े कॉर्पोरेट्स यूज कर सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट्स हो या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो, जो इनोवेशन ग्रासरूट लेवल से चालू कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपका बिजनेस मॉडल क्या है? हम पूरा एक 3D प्रिंटिंग का इकोसिस्टम बना रहे हैं। दिस इज वेरी यूनिक। तो 3D प्रिंटर बना रहे, उसके बैकएंड में हम गए, जिसके अंदर हम लोग अभी 3D पेन्स बना रहे। 3D पेन भी एक कॉन्सेप्ट है जो 6 years ऑनवर्ड्स के एज ग्रुप के लिए होता है, जिससे कुछ भी बच्चे ड्रॉ करे। वो भी हमारी खुद की प्रोडक्ट्स है। देयर आर 12 रेंज इन दैट 3D पेन। और ये जो फिलामेंट है, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग हमने चालू की है लॉकडाउन में। अच्छा, मटेरियल आप खुद बना रहे हैं? मटेरियल हम खुद बना रहे हैं। बनाते हैं। दैट्स अमेजिंग। उसके बाद हम आगे जा रहे हैं, जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। 3D प्रिंटिंग के अंदर फाइनल प्रोडक्ट्स जो लोगों का अजम्पशन नहीं बनता है, हम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। जैसे ये जो लैम्प शेड है, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर रिटेल स्टोर्स।
तो 3D प्रिंटिंग के अंदर क्या है, प्रोटोटाइपिंग करके होता है या फाइनल प्रोडक्ट होता तो आप दोनों बनाएंगे, प्रोटोटाइप एंड फिनिश्ड है, एंड फिनिश प्रोडक्ट। उसका एक डेमो है आपके पास? हमारा एक एक्सपीरियंस सेंटर है जो मैं आपको वीडियो बताता हूँ। तो ये इंडिया का पहला एक्सपीरियंस सेंटर है जो फुली बेस्ड ऑन सोलर पैनल्स, नो कार्बन फुटप्रिंट। इसके अंदर मोर देन अबाउट 40 प्रिंटर्स ऑन डिस्प्ले। ये वॉल्स, सेंटर ट्री, लाइट्स ऑल आर 3D प्रिंटेड। वाओ। बेसिकली टू शो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। कहाँ है ये लो बरेल में, मुंबई में ही है। ये पूरा जो वॉल है इस 3D प्रिंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स एंड असेंबल्ड। तो पर्सन आ सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, और ये एज अ कस्टमर एक्विजिशन के लिए भी हमारे लिए काम करता है। इट्स फैसिनेटिंग, नो? तो ऐसे काफी अलग अलग मॉडल ऑफ 3D प्रिंटर 14,000 से लेके 4 लाख। ये 14,000 वाला प्रिंटर कौन सा? इससे एक छोटा प्रिंटर आता है जो 14,000 का है, ये 25,000 का है। ये ऐसे ही प्रिंट होता है सेम। उधर जाके देखना पड़ेगा। आप इधर आइए तो हम उसमें कुछ बना रहे हैं आप? इसमें बना रहे हैं, इसके लिए लाइव आपको दिखा देते हैं। अभी क्या बना रहे हो? राइट, अभी हम लोग ये वेज बना रहे हैं, इसमें डिस्प्ले ये वेज बना रहे हैं। पेन कौन सा है? पेन बताइए इसको कैसे यूज करते हैं। दिस इज गोइंग इनसाइड। तो फिलामेंट अंदर जा रहा है। अभी देखिए, अभी मटेरियल बाहर आ रहा है। सॉलिडिफाई हो जाता है विद इन अ सेकंड। तो जैसे अगर मेरे को साइकिल बनाना है तो पेन की रेंज 850 से चालू होती है, और फिलामेंट होता है 1000 ये वाला रुपीज। ये वाला कितने का? ये वाला है 2500। वेरी नाइस। इसका मतलब ये पहिया काफी टाइम चलेगा। हाँ, वेरी गुड। चलिए बिजनेस की बात करते हैं थोड़ी। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। Amazing, yeah, yeah. थैंक यू, ग्रेट जॉब। बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मेरा एक सवाल है पहले, क्योंकि इस इंडस्ट्री को थोड़ा जानता हूँ मैं। मेरे भाई जो है ना, वो पहले HP के इंडिया हेड थे। तो उस टाइम प्रिंटर आता था 15,000 का। तो एक चीज उन्होंने करी थी उस जमाने में, उन्होंने प्रिंटर कर दिया था 3,000 रुपए का, और कार्ट्रिज कर दी थी महंगी। तो इतना प्रिंटर मार्केट में उतर गया तो बिजनेस बहुत बढ़ गया। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, आपका मेन बिजनेस ये प्रिंटर नहीं हो सकता, ये रील ही है। इसमें मेन बिजनेस हमारा 3D फिलामेंट और 3D पेन का है। प्रिंटर है इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए। फिलामेंट और कितने लोग बनाते हैं इंडिया में? बहुत लिमिटेड 1 और 2 प्लेयर्स है जो इंडिया में फिलामेंट बना रहे हैं। चलो आप सेल्स बताइए, फिर समझ में आ जाएगा कि आपने इतनी भारी वैल्यूएशन मांगी है 150 crores। तो आपका FY22 का रेवेन्यू बताइए। हमारा रेवेन्यू 2022 में हुआ था 19.6 CR। वाओ। उसके अंदर हमारा 65% रेवेन्यू 3D प्रिंटर से आया हुआ है। हमारा 17% रेवेन्यू आया हुआ है हमारे 3D फिलामेंट से, और 13% रेवेन्यू आई हुई है हमारी प्रोटोटाइपिंग सर्विसेज और दूसरे जो हम सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, और 5% अप्रॉक्स रेवेन्यू है 3D पेन से। ये साल कितना आप करोगे सेल्स में? ये 22-23 में हमारा टारगेट है 28 to 30 CR। और क्या ये बात से सहमत हो कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है? सो एज पर लास्ट ईयर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज था अबाउट 30%, और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था अबाउट 5 to 6%। वही मैं कह रहा था। ये साल वी एक्सपेक्ट आवर नेट प्रॉफिट टू बी अबाउट 20%। आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, 3D प्रिंटिंग में 20 करोड़ का धंधा बना लिया। बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है। इंडियन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की एक एग्जाम्पल। सो सुपर प्राउड ऑफ यू गाइस। लेकिन यहाँ का रास्ता कहाँ जाता है ये अभी क्लियर नहीं। तो इस वजह से मैं बाहर होना चाहूँगा। गुड लक। जहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं। आई थिंक ये काफी एक लॉन्ग टर्म विजन वाला बिजनेस है, एंड रिस्क है ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज थोड़ी हाई है। तो राइट नाउ मैं आपके साथ इसमें नहीं पार्टनर कर पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मेरा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। यू आर ऑल ओवर। एक जो एक फोकस लगता है फॉर कैटेगरी क्रिएशन, वो आप कर पाएंगे कि नहीं, उसका मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एज फाउंडर्स, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई होप यू प्रूव मी रॉन्ग। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये मुझे लगता है इवेंचुअली ये डिसरप्ट हो जाएगा।
राइट? कोई ना कोई हैमलीज कल को उतार देगा ये वाला पेन, तो कोई क्यों लेगा ना आपका? तो मेरे हिसाब से जो मेन बिजनेस है ना वो फिलामेंट का ही है। पर मुझे मैसिव बिजनेस दिख रहा है कि आप बोट के पास जाओ, लेंस कार्ट के पास आओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, कटलरी में जाओ, ये सब लोग इतना सैम्पलिंग करते हैं प्रोडक्ट। स्कूल्स में जाओ और उनको प्रिंटर्स दो, भले ही प्रिंटर आप उनके लिए EMI पे उतारो, राइट? बट उनको फिलामेंट यूज करना है एंड फिलामेंट आप बनाओ, और फिलामेंट में जो कैटेगरीज आप नहीं भी बना रहे उसका भी फिलामेंट बनाओ। गेट इनटू द कोर ऑफ फिलामेंट, ताकि यहाँ पे जब आपका प्रिंटर लग जाएगा, किसी के लिए भी रिप्लेस करना प्रिंटर विल बी डिफिकल्ट। अमन, आपका क्या डिसीजन हुआ है? We are not in the same boat. You should be confident on you, right? Yourself and your brand. Right. Yes. Don't worry about competition. जो डर गया वो मर गया। नहीं, मैं डरने की नहीं, मैं कह रहा हूँ आप चूज करिए, मैं ऑफर दे सकता हूँ, बट आई वांट टू बी श्योर यू हैव टू चूज द रूट। अमन चाहिए, पीयूष चाहिए। हमें दोनों चाहिए। Can't we have both where हम लोग you can't go in two different directions, my friend. एवरी 3D पेन जो बिकेगा उसका रॉ मटेरियल ही 3D फिलामेंट है, तो वो बिजनेस पैरेलली चलेंगे। अच्छा लिसन, उन्होंने जवाब दे दिया है कि उनको दोनों करना है, तो आप अपना ऑफर दे दो ना, देना है तो। अमन, आप ऑफर दे दीजिए। मैं उसी की वेट कर रहा था कि ये दे दे पहले। पहले आप कोई तो दे दो। चल ठीक है, मैं ऑफर देता हूँ। गुड। बट मेरे को 5 मिनट लगेंगे क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। मैं बता देती हूँ, बोल दे क्या नहीं। मैं अनफॉर्चुनेटली इससे बाहर होता हूँ। मेरे को आप डिसाइसिव नहीं बता रहे थे, इसलिए मेरे को बाहर होना पड़ रहा है। अमन ऑफर दे ही रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आई विश यू द बेस्ट। 4 शार्क आउट है, सिर्फ 1 शार्क बचे हुए हैं। अमन, मेरे हिसाब से आपकी वैल्यूएशन होनी चाहिए 40 करोड़, नॉट मोर देन। वो भी मैं ज्यादा दे रहा हूँ अभी। 80 लाख का मेरा ऑफर है, 40 lakhs फॉर 2%। Okay. बाकी जो अपने 70 lakhs है वो डेट हो गया। कंसिडर कीजिए, आपका डिसीजन। ओके, इफ यू वांट यू कैन स्टेप आउट क्विकली एंड कम बैक क्विकली। डिसीजन बना आपका कुछ? जी, क्या हम हमें- आपको काउंटर ऑफर दे सकते हैं? हाँ, आपका हक है। 80 lakhs है 1.5%। रिजेक्टेड। Can we come आपको मैं somewhere सच in the- बताऊं, 80 करोड़ देखो वैल्यूएशन पे नहीं जाना चाहिए, 2% ही है, ज्यादा नहीं है। बट 2 is like the lowest I can do. I should have asked for 3%. आपका क्या डिसीजन है ये बताइए। बहुत जेनरस ऑफर है मेरे हिसाब से। सो हम राजी है। Alright, good. Thank you so much. Good luck, guys. 3D Thank printing you so for much. kids. Welcome to the world of 3D. Thank you for Welcome the to the kids. world of 3D. Thank you so Very much, nice. Sharks. Thank you. Thank you so much. But 3D printing for kids. These are things for kids.